गुड मॉर्निंग बच्चों। वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर ग्राफिकल सेक्शन के क्वेश्चन हम कर रहे थे। उन क्वेश्चनों में ये 10th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें और समझें, इसको सॉल्व करें। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। अच्छा, बोथ कार स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 0 सेकेंड इन सेम डायरेक्शन अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ कार इज शोन इन द डायग्राम। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन कार बी विल कैच कार ए। भाई क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को समझने के लिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर समझना शुरू करते हैं। अब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे है क्या, कार ए कार बी से कितने डिस्टेंस पे है, 10.5 मीटर के दूरी पे है। अच्छा, अब होता क्या है, अब t इक्वल टू 0 पे ये मोशन शुरू करते हैं। कार ए कांस्टेंट स्पीड से मोशन शुरू करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और कार ए के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एक्सेलरेशन कार बी का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी टाइम के बीच में कोई ग्राफ दिया हो तो ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन को देता है। चूंकि ग्राफ सेल्फ ही एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम। इसलिए कह सकते हैं कि कार बी के लिए एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। और ये स्लोप क्या होगा बच्चों, तो ये tan 45 डिग्री दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से जैसे ही कार 10 मीटर पर सेकेंड कार ए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे मोशन शुरू किया, कार बी इसको पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन क्या रखा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय के बाद भी कार ए को पकड़ लेगा। तो मान लो कार ए और कार बी दोनों ही इस पोजीशन पे आके मिल रहे हैं, है ना। ये कार है आपके पास ए और ये है कार बी, दोनों ही इस पोजीशन पे आके मिल रहे हैं यहां पे, और ये समय क्या है बच्चों, टी। ठीक है, मान लो टाइम क्या है, टी, जो आपको निकालना है। तो मान लिया जाए अब तक से एक्स ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, एक्स। ठीक है, और कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया आपके पास, एस। भाई यहां टी समय पे जब दोनों मिल रहे हैं ना, तब तक से कार बी मान लो डिस्टेंस एस कवर किया, और कार ए कितना डिस्टेंस मूव किया, एक्स मूव किया। तो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन डायग्राम, तो फ्रॉम डायग्राम से जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डायग्राम से हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई कार बी है, कार बी के द्वारा जो कवर डिस्प्लेसमेंट है वो किससे बना है, तो बना है 10.5 मीटर प्लस एक्स से। तो ये बना है 10.5 मीटर प्लस एक्स से बना है। अच्छा, कार बी एस को कैसे कवर करता है, तो कार बी एस को एक्सेलरेशन से कवर करता है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एस के लिए, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं बी के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी ए स्क्वायर से। तो यू तो 0 है, ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन है इसकी 1, और टाइम यहां से यहां कितना लेता है, टी, तो 1 इंटू टी स्क्वायर, 10.5 प्लस एक्स। अब ये जो डिस्टेंस एक्स है कितने स्पीड से कवर करता है, तो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स के लिए क्या, इतने ही समय टी में ये 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कवर करता है तो लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू टी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर फॉर द टाइम टी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं, क्यों ना इसमें दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या मान लो इस 2 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं क्या, टी ए स्क्वायर, और ये इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -20t, और ये क्या हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या लिखा जा सकता है इसको, टी ए स्क्वायर -21 प्लस टी -21 इक्वल टू 0।
फर्दर ये इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है बच्चों, फर्दर ये इक्वेशन लिखा जा सकता है इस तरीके से, t को कॉमन ले लिया तो हो गया क्या, t माइनस 21 है ना, t माइनस 21 आई इंटू और t प्लस 1, t प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो वह टाइम जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे आएगी क्या 21 या t इक्वल टू माइनस 1। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए लिया गया समय क्या होगा, तो देयरफॉर टेकन टाइम, टाइम कितने समय में b a को कैच कर लेगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 21 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बच्चों कर सकते हो ग्राफिकली। मान लो टी नॉट समय पे ये एक दूसरे को कैच कर लेते हैं। अच्छा, टी नॉट समय पे अगर एक दूसरे को कैच कर लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, भाई कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे बना है, कार ए का डिस्प्लेसमेंट प्लस 10.5 है ना। तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इस रेक्टेंगल के एरिया में 10.5 अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कार बी का डिस्प्लेसमेंट जो इस ट्रायंगुलर एरिया के बराबर है। तो चाहो तो इस एरिया कैलकुलेशन से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि इस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को इस स्ट्रेट लाइन से ही करें। आप एक सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन दिखाने के लिए इतने लाइन गया, बाकी कंपटीशन में आप इतने लाइन बस सिंपल से इस लाइन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल सेक्शन में 1D में, है ना।